एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की हमारी ये श्रृंखला। दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1955 की फिल्म आबे हयात का गीत मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। हेमंत कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और सरदार मलिक का संगीत। किस तरह से फिल्मिस्तान ने इस फिल्म की योजना बनाई, फिल्म के निर्देशक, संगीतकार और गीतकार चुनने के पीछे कौन सी रणनीति अपनाई गई, किस तरह से हसरत जयपुरी ने कहानी के निचोड़ और नायक के चरित्र व व्यक्तित्व को साकार किया, गीत के तीनों अंतरों में आबे हयात जुमले का क्या इतिहास है, फिल्मिस्तान की अन्य फिल्म शबिस्तान के साथ आबे हयात की क्या समानता है, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं मातृका। फिल्मकार शशिधर मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल, अभिनेता अशोक कुमार और निर्देशक ज्ञान मुखर्जी ने निर्देशक हिमांशु राय की मृत्यु के बाद बॉम्बे टॉकीज छोड़ दी और हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान द्वारा दिए गए फंड से वर्ष 1943 में फिल्मिस्तान स्टूडियो की स्थापना की। 1944 से लेकर 1965 के बीच फिल्मिस्तान ने बहुत सारी यादगार फिल्मों का निर्माण किया। 1952 से 1955 के दरमियान आनंद मठ, अनारकली, जागृति, नागिन, नास्तिक, शर्त जैसी कामयाब फिल्मों ने फिल्मिस्तान को प्रथम श्रेणी की फिल्म निर्माण कंपनियों की कतार में ला खड़ा किया। इन्हीं पैमाने के फिल्मों के बीच कंपनी ने सोचा कि क्यों ना कम बजट की एक स्टंट फैंटेसी फिल्म बनाई जाए। अगर हिट हो गई तो बहुत ही अच्छा, मुनाफा ही मुनाफा, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, कम से कम फिल्मिस्तान बैनर को देखकर औसत व्यापार तो कर ही लेगी फिल्म। और फिर इस जॉनर के फिल्मों का भी एक ऑडियंस तो रहा ही है। बस यही सोचकर योजना बनी 1955 के फिल्म आबे हयात की, जिसके लोकप्रिय गीत मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां की आज हम यहाँ बातें कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आबे हयात फिल्मिस्तान की पहली स्टंट फैंटेसी फिल्म थी। 1951 में इन्हीं की एक फिल्म आई थी शबिस्तान, जो कुछ इसी मिजाज की फिल्म थी। दिलचस्प बात यह है, शबिस्तान और आबे हयात की कहानियों में एक महत्वपूर्ण समानता है। शबिस्तान की कहानी में राज्य के ज्येष्ठ राजकुमार के छोटे भाई उन्हें सम्मोहन की औषधि खिलाकर कैद कर लेते हैं ताकि वो राज्याभिषेक समारोह में उपस्थित ना हो सके और वो खुद राज सिंहासन पर बैठ सके। उधर आबे हयात की कहानी में एक शैतान जादूगर सुल्तान को अपनी जादुई शक्ति से बेहोश करके उनकी बेटी को उठा ले जाता है। शाही हकीम द्वारा सुल्तान की जांच होने पर यह बात सामने आती है कि केवल आबे हयात यानी जन्नत का जल ही एकमात्र औषधि है जो सुल्तान को पुनर्जीवित कर सकता है। वैसे इस एक प्रसंग के अलावा शबिस्तान और आबे हयात फिल्मों में और कोई समानता नहीं है। आबे हयात से पहले फिल्मिस्तान की 50 के दशक की फिल्मों को विभूति मित्रा, हेमेन गुप्ता, पी.एल. संतोषी, नंदलाल जसवंतलाल, सत्येन बोस और आई.एस. जौहर जैसे निर्देशकों ने निर्देशित की। फिल्म आबे हयात में पहली बार रमन लाल देसाई निर्देशक के रूप में नजर आए। वे इससे पहले कई स्टंट फैंटेसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे, जिनमें सर्कस गर्ल, नकली हीरा और जादुई पुतली जैसी फिल्में शामिल हैं। और तो और फिल्मिस्तान की 1954 के फिल्म नास्तिक के वे प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी रहे और इसी कनेक्शन के जरिए उन्हें आबे हयात फिल्म के निर्देशन का मौका मिला। वैसे इस फिल्म के बाद 1960 की फिल्म जालिम तेरा जवाब नहीं उनकी अंतिम निर्देशित की हुई फिल्म साबित। खैर, वापस आते हैं आबे हयात पर।
फिल्म के मुख्य कलाकार थे प्रेमनाथ, शशिकला, अमिता, प्राण और पी कैलाश। कम बजट की फिल्म होने की वजह से संगीतकार के रूप में सरदार मलिक को चुना गया, जो नए भी थे और हाल में लैला मजनू, ठोकर और औलाद जैसी फिल्मों में अच्छा संगीत देकर अपने आप को साबित भी कर चुके थे। उधर गीतकार हसरत जयपुरी फिल्मिस्तान में इससे पहले आनंद मठ और अनारकली जैसी फिल्मों में गीत लिख चुके थे। हालांकि अन्य गीतकारों ने ही अधिकतर गाने फिल्मिस्तान की फिल्मों में लिखे। जिस तरह का ट्रीटमेंट एक मुस्लिम फैंटेसी फिल्म के गीतों को चाहिए था, उसके लिए हसरत साहब ही सबसे काबिल गीतकार लगी और इस तरह से हसरत जयपुरी और सरदार मलिक ने आबे हयात में साथ में काम किया। यह साथ बहुत जल्दी रिश्तेदारी में बदल गई जब हसरत साहब की बहन बिल्किस से सरदार मलिक का निकाह हुआ। 1960 में सरदार मलिक और बिल्किस के घर अनु मलिक का जन्म हुआ। दोस्तों, अब आबे हयात फिल्म के गीत संगीत पर आते हैं। फिल्म में कुल 9 गीत थे, जिनमें से 8 महिला एकल कंठ में और मात्र एक गीत पुरुष एकल कंठ में था। फिल्म में कोई भी युगल गीत नहीं था, जबकि कम से कम एक गीत ऐसे सिचुएशन पर रखा गया था जिसमें युगल गीत की भी पूरी गुंजाइश थी। शायद कंपनी खर्च को न्यूनतम रखना चाहती होगी और शायद इस वजह से लता मंगेशकर की आवाज भी फिल्म से गायब रही। फिल्म के 8 फीमेल सोलोज में 5 आशा भोसले ने गाए और 3 गीता दत्त ने, और जो एकमात्र गीत पुरुष कंठ में था उसे हेमंत कुमार ने गाया और वही है हमारा आज का गीत, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। संगीतकार सरदार मलिक ने बहुत अधिक फिल्मों में संगीत नहीं दिया, लेकिन उनके रचे कुछ गीत बेहद लोकप्रिय हुए। 1961 की फिल्म सारंगा के तमाम गीतों ने उन्हें बहुत शोहरत दिलाई, लेकिन इससे पहले भी उनके कई हिट गीत आ चुके थे, जैसे कि फिल्म लैला मजनू का देख ली ए इश्क तेरी मेहरबानी, फिल्म ठोकर का ए गमे दिल क्या करूं, फिल्म औलाद का चंदा से प्यारे राज दुलारे, माँ के आंसू फिल्म का किसी से आंख लड़ी, मेरे घर मेरे बच्चे फिल्म का बहारों से पूछो और फिल्म आबे हयात का यही गीत मैं गरीबों का दिल हूँ। फिल्म सारंगा के बाद सरदार मलिक का करियर ढलान पर चला गया, जिसकी वजह पर हम फिर किसी अंक में विस्तार से जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं गरीबों का दिल हूँ पर ध्यान आकर्षित करते हैं। फिल्म के नायक का परिचय कराता इस गीत के मुखड़े को सुनते हुए ऐसा लगता है कि पर्दे पर नायक का चरित्र रॉबिन हुड जैसा लग रहा होगा, जो अमीरों के सामान छीनकर गरीबों में लुटा देता है। इस वजह से हसरत साहब ने लिखा, बेखसों के लिए प्यार का आसमां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। निसंदेह ऐसे परोपकारी पुरुष को आम जनता पसंद करेगी, उसके साथ चलेगी, उसके आगे पीछे घूमेगी। तभी तो पहले अंतरे में कहा गया है, मैं जो गाता चलूं साथ महफिल चले, मैं जो बढ़ता चलूं साथ मंजिल चले, मुझे राह दिखाती चले बिजलियां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। अब फिल्म के नायक हैं तो आकर्षक कदकाठी और सुपुरुष व्यक्तित्व के धनी तो होंगे ही। गीत का दूसरा अंतरा इसी बात पर जोर डालता है, हुस्न भी देख कर मुझको हैरान है, इश्क को मुझसे मिलने का अरमान है, अपनी दुनिया का हूँ मैं हंसी नौजवां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। कहानी में नायक उस राज्य के वजीर के बेटे हैं। वजीर वहां के सुल्तान का मुलाजिम है। अपने पिता को असुविधाजनक स्थिति में डालते हुए गीत के तीसरे और आखिरी अंतरे में नायक गाता है, कारवां जिंदगानी का रुकता नहीं, बादशाहों के आगे मैं झुकता नहीं, चांद तारों से आगे मेरा आशियां, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां। गीत के बोलों पर तो हमने गौर कर लिए, अब जरा फिल्म की कहानी और नायक के व्यक्तित्व के आधार पर यह समझने की कोशिश करें कि इस गीत के बोल कितने सार्थक हैं। आबे हयात कहानी है हलम नामक साम्राज्य के सुल्तान की, जिसके सुल्तान की 3 बेटियां यानी राजकुमारियां हैं। सामरी नामक एक हैवान जादूगर आए दिन खूबसूरत युवतियों को उठाकर ले जाता है और अपनी हवेली में कैद कर लेता है। सुल्तान की 3 राजकुमारियों में से 2 को वो उठा ले जाता है, जिसमें से एक खुदकुशी कर लेती है और एक सामरी की कैद में है।
तीसरी राजकुमारी का नाम है शहजाद, जो कहानी की नायिका है। पर्दे पर इसे साकार किया अभिनेत्री शशिकला ने। उधर हलम के सुल्तान के मंत्रिमंडल में एक वजीर है जिनके बेटे हैं जलाल, जो कहानी के नायक हैं, यानी कि हमारे प्रेमनाथ साहब। जलाल अपने दिन का सारा समय ठेलों से फल छीनने और उन्हें सड़क पर खड़े गरीब लोगों को देने या फिर गुजरते रईसों के सिर से पगड़ी उतारने में बीतता है। जब वह सड़कों पर गाते हुए जाता है, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां, तो गरीब उसके साथ नृत्य करके उसका साथ देते हैं। फिल्म में जलाल का इंट्रोडक्टरी सीन इसी गीत से साकार होता है। ये तो थी कहानी के मुख्य पात्र और उसकी भूमिका। आगे की कहानी में सामरी के अलावा एक और खलनायक का उदय होता है। पड़ोसी मुल्क के पास हलम का 80 लाख दिनार कर्ज चढ़ा हुआ है। वहां का राजकुमार अकील कर्ज वसूलने आता है। अकील की भूमिका में नजर आए अभिनेता प्राण साहब हलम के सुल्तान और वजीर अकील के साथ सौदा और समझौता करने की कोशिश करते हैं, तो अकील कर्ज माफी के लिए शर्त रख देता है कि राजकुमारी शहजाद का निकाह उससे करा दिया जाए। ना चाहते हुए भी सुल्तान को राजी होना पड़ता है। उधर वजीर के बेटे जलाल की नाटकीय रूप से राजकुमारी शहजाद से मुलाकात होती है। कभी जंगल में शेर से तो कभी अकील के बुरे इरादों से जलाल शहजाद को बचाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब सुल्तान को पता चलता है कि जलाल ने शहजाद को शेर से बचाया, तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देने की बात करते हैं। लेकिन इनाम में जब जलाल उनसे शहजाद का हाथ मांग लेते हैं, तो सुल्तान गुस्से से तिलमिला उठते हैं। अपनी बेटी की जान बचाने वाले की वो जान तो बख्श देते हैं, लेकिन सजा के तौर पर उसे देश निकाले का हुक्म देते हैं। शहजाद की शादी अकील से तय हो जाती है। इसकी खबर जलाल तक पहुंचती है, जो अब हलम की सरहद के बाहर रहने लगा है। जलाल हलम में प्रवेश कर सुल्तान के सामने इस शादी का विरोध करते हैं, तो उसे गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उधर अकील और शहजाद का निकाह होने ही वाला है कि हैवान सामरे प्रकट होकर सुल्तान को अपनी जादुई शक्ति से बेहोश कर शहजाद को उठा ले जाता है। शाही हकीम जांच के बाद ऐलान करते हैं कि सुल्तान को होश में केवल आबे हयात से ही लाया जा सकता है, लेकिन इसे लाना बहुत ही मुश्किल काम है। उधर जलाल की फांसी होने वाली है और तभी जल्लादों के मुंह से उसे पूरी घटना का पता चलता है। जलाल जल्लाद को पीछे धकेल कर भाग निकलता है और दरबार में पहुंचकर मंत्रिमंडल से अनुरोध करता है कि उसे आबे हयात और शहजाद को वापस लाने की अनुमति दी जाए। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि फिल्म का अंत कैसे हुआ होगा। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपने महसूस किया होगा कि हजरत जयपुरी साहब ने जो गाना लिखा, मैं गरीबों का दिल हूँ, और इसके जो 3 अंतरे हैं, वो किस तरह से पूरी कहानी में जलाल के चरित्र और व्यक्तित्व को साकार करते हैं। ये गीत महज नायक के इंट्रो का गीत नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी में नायक के विभिन्न पहलुओं और प्रसंगों का आईना समान है। और अब चलते चलते फिल्म के शीर्षक आबे हयात के बारे में 2 लफ्ज हो जाए। आब का अर्थ है जल और हयात का अर्थ है जीवन। इस तरह से आबे हयात का अर्थ हुआ वह पानी जो जीवन प्रदान करता हो, जो मृत प्राय को जीवित कर सकता हो। फारसी पौराणिक साहित्य में आबे हयात यौवन का वो फव्वारा है जिसका पानी पीने से या उसमें स्नान करने से किसी भी इंसान का यौवन वापस आ जाता है। इस तरह के जादुई फव्वारे की कहानियां ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से ही पाई जाती रही है। वर्तमान ईरान के करमन प्रांत में आबे हयात नाम का एक गांव भी मौजूद है। आबे हयात शीर्षक से काव्य और उपन्यासों की कई कृतियां लिखी जा चुकी हैं। इस फिल्म के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि यह शीर्षक जबरदस्ती का रखा गया है, क्योंकि कहानी के बिल्कुल अंत में बस एक प्रसंग में इसका महत्व है। मूल कहानी के भाव का आबे हयात से कोई वास्ता ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि फैंटेसी फीलिंग और अधिक प्रबल करने के लिए फिल्मिस्तान ने यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखी होगी। खैर, जो भी है, आज इस फिल्म को लोगों ने याद रखा है तो बस हेमंत कुमार की मखमली आवाज में इस गीत की वजह से, मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की ज़बां।
तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए संज्ञा को इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।